आइए हम देखें, विविध धर्म हैं दुनिया में, कुछ न कुछ तो सभी धर्म कह रहे हैं। कभी कभी हम सब अनजाने में, बिना जाने बूझे किसी धर्म की तौहीन और अवहेलना करते हैं। ये बेवकूफ़ी है। हमें पहले समझना होगा वो धर्म क्या कह रहा है। किसी धर्म का आदमी अगर अधर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, तो इसके लिए हमें उस धर्म को दूषित नहीं कहना चाहिए। आइए हम देखें ये धर्म क्यों महान है। सब कहते हैं ये सनातन, पुरातन और महान धर्म है। आइए बताता हूँ क्यों है। इस धर्म की एक मान्यता है, ईश्वर है। ये मान्यता आस्तिक बनाती है, नास्तिक नहीं। दूसरा, इसके दो सिद्धांत हैं, सत्य और अहिंसा। भाई हर जगह कंडीशन है। मैं सेना में था, वहाँ भी कंडीशन थी। वर्दी देने से पहले कसम पलट होती है, उसमें कुछ नियम बताते हैं। अपने धर्मशास्त्र को हाथ से टच करके कि मैं सौगंध खाता हूँ, मुझसे सीनियर जो आदेश देगा उसका पालन करूँगा, चाहे हवा के रास्ते, ज़मीन के रास्ते और पानी के रास्ते मुझे चलना पड़े। कंडीशंस है। जब इंसान शादी ब्याह करता है वहाँ भी कंडीशन है। आपके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन है सत्य बोलना, सत्य का धारण करना। दूसरी क्या कंडीशन है? अहिंसा, सत्य। जो भी आदमी सत्य को धारण करने वाला है कभी पाप नहीं करेगा, वो गलत काम नहीं कर सकता। यानी ये धर्म अकर्म और पाप से बचाता है। सत्य बड़ा विशाल है। इस सत्य पर रामायण में भी शब्द कहे गए हैं, सत्य समान धर्म नहीं आना। आन कहते हैं दूसरे को। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। और साहब भी एक बात कही, साच बराबर तप नहीं। इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। सत्य को धारण करना एक बहुत बड़ी तपस्या है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य से बड़ी कोई भी तपस्या नहीं है। पहले हम सत्य के व्यापक रूप को देखते हैं। सत्य के 8 प्रकरण हैं। जैसे पेड़ के 6 भाग हैं, जड़, तना, शाखा, पत्र, फूल और फल। ये पेड़ के 6 भाग हैं।
इस तरह सत्य अष्ट प्रकरणे, सत्य के 8 अंग हैं। एक पूर्ण वृक्ष तब है जब उसमें ये 8 चीज़ें, 6 ही चीज़ें हैं। सत्य, पहले सत्य बोलना, दूसरा सत्य ही सुनना। आप अनाप शनाप चीज़ें सुनेंगे तो आपके मस्तिष्क पर असर पड़ जाएगा। महात्मा गांधी ने बड़े सरल तरीके से ये बात कही, बुरा मत देख, बुरा मत सुन, बुरा मत बोल। बापूजी और 3 बंदर बचपन में बच्चों को ये पढ़ाते हैं। तो पहला आपने सत्य बोलना है, दूसरा सत्य ही सुनना है। सत्य सुनना क्या? इंसान पर सुनने, देखने और सोचने का असर पड़ता है। आज के युग में डिप्रेशन में बहुत आ रहे हैं लोग। क्यों आ रहे हैं डिप्रेशन में? देखिए, नेगेटिव सोच के कारण, वो सत्य सोच नहीं रहे हैं। ये डिप्रेशन 2 चीज़ों के कारण हो रहा है। एक ग्लोबल वार्मिंग, इसका मानव के मस्तिष्क पर और शरीर पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। आप देखें ना, जब गर्मी आती है तो आप व्याकुल और परेशान नहीं रहते हैं। इसका मतलब है गर्मी का प्रभाव हमारे स्नायु मंडल पर पड़ा। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है थोड़ा, इसका प्रभाव है मानव शरीर पर बहुत बुरा। वैज्ञानिक लोग लंबे अरसे से चेतन कर रहे हैं कि धरती को बचाओ, इंसान को बचाओ। वैज्ञानिकों का मानना है 2050 तक दुनिया की जनसंख्या आधी रह जाएगी। ये चौंकाने वाला तथ्य है। वैज्ञानिक लोग कुछ भी ऐसा नहीं बोलते हैं, पहले वो शोध करते हैं, शोध करने के बाद निष्कर्ष संसार के आगे रखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया 1930 तक, तो दुनिया की जनसंख्या आधी रह जाएगी। क्या वैज्ञानिक लोग हमें डरा रहे हैं? नहीं, हमें सचेत कर रहे हैं। और उसका प्रभाव अभी भी दिख रहा है। पहली बात, मनुष्य जितना हाइपर और उत्तेजित झुंझलाहट में आजकल आ रहा है, इतना पहले नहीं आता था। दूसरा, यानी डिप्रेशन की बीमारी बढ़ रही है बहुत। गर्मी में तो इंसान बड़ा परेशान हो जाता है। दूसरा, ये चीज़ अभी हो रही है बहुत। मैं भी अपने शोध करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। मेरे शोध बड़े सार्थक हैं। लाखों लोगों के बीच में रहता हूँ, हजारों लोगों की बात रोज सुनता हूँ, आकर प्रार्थना करता हूँ। जितने मिसकैरेज के केस अभी हो रहे हैं, इतने कभी नहीं हो रहे थे। एक बहन जी आई, बेचारी बहुत दुखी थी। बोला, गुरुजी 5 बार मिसकैरेज हो गया है।
हम सब देखते हैं, यानी नारी के अंदर नारीत्व की क्षमता कम हो रही है। आप नहीं देख रहे हैं, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो वनस्पति जगत पर, फसल पर असर पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2021 में हमारे सेब गार्डन में 100 कुंटल से ज़्यादा सेब हुए। क्योंकि क्लाइमेट अच्छा मिला था। लेकिन 2022 में सेब बहुत कम हो गए। वजह ये थी कि 6 फरवरी से ही भीषण गर्मी यहाँ पड़ने लगी। गर्मी का प्रभाव सब पर पड़ता है, वनस्पति जगत पर पड़ता है, खेत पर पड़ता है, मनुष्य पर पड़ता है। लेकिन 2023 में हमारे सेब भरपूर है। आप बगीचे में घूमकर देखना। वजह, इस साल गर्मी अभी तक नहीं पड़ी है कि अप्रैल का ये पहला हफ्ता है। क्या हुआ गर्मी में? फूल आए, सेब के पेड़ों में फूल आए। तीक्ष्ण गर्मी के कारण झुलस गए सब, वो अंकुरित नहीं हो सके। इस बार भीषण गर्मी नहीं थी, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, झुलसे नहीं, अभी इतने इतने हो गए। गर्मी का मेरे कहने का अभिप्राय है, ग्लोबल वार्मिंग और गर्मी का असर वनस्पति पर भी पड़ रहा है। ज्योति चंद्र बसु ने वनस्पति जगत पर ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। वो पहला बॉटनी और वनस्पति जगत का वैज्ञानिक था जिसने ये सिद्ध किया कि इनमें भी जीवन है, ये भी मनुष्य की तरह है। इस तरह जितने मिसकैरेज के केसेस अभी हो रहे हैं, कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। दूसरा प्रभाव ये पड़ रहा है, बिफोर टाइम बच्चा जन्म ले रहा है। वो क्यों जन्म ले रहा है? पहले वो नहीं बच रहे हैं। उस भीषण गर्मी के कारण फिर फलों में क्या हुआ, इतने इतने होने के बाद खुद ही गिर रहे थे। इतने इतने होने के बाद वो खुद ही गिर रहे थे हीट के कारण। हम लोगों को इसका आइडिया कम था, वैज्ञानिकों से मैंने राय ली। आपने देखा अंगूर के गुच्छे की तरह सेब है। कश्मीरी लोगों को इसका आइडिया है, वो इतने गुच्छे नहीं होने देते हैं, पहले से उन गुच्छों को छांट देते हैं, नहीं तो दूसरे सेब हेल्दी नहीं हो पाएंगे। तो बंधु, प्रभाव पड़ा क्योंकि यहाँ पर गर्मी का प्रकोप नहीं पड़ा फरवरी में, और फलों में फूल ही फरवरी में आता है, और मार्च महीने के अंदर वो फल में परिवर्तित होने लगता है। बंधुओं, इस तरह मिसकैरेज बहुत हो रहे हैं। दूसरा, बिफोर टाइम बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। अभी भी तीक्ष्ण गर्मी होगी। जब अभी क्या होगा, मई में फर्स्ट वीक में तूफान आते हैं, वो फल गिर जाते हैं जिनको पूरी फीड नहीं मिली, जिन पर धूप का असर ज़्यादा पड़ा। इस तरह वैज्ञानिक लोग ठीक कह रहे हैं कि जब हमें लक्षण अभी से नज़र आ रहे हैं कि मिसकैरेज बहुत हो रहा है, तो ये सिद्ध हो रहा है कि आगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण माताएं बहनें बालकों को जन्म नहीं दे पाएगी, और जो जन्म दिया वो भी मैच्योर होने से पहले आएगा, मर जाएगा।
इसलिए आधी जनसंख्या हो जाएगी। वैज्ञानिक सतर्क कर रहे हैं। तो बंधुओं, इस तरह से और आदमी हाइपर हो रहा है, मनुष्य के मस्तिष्क पर और यौन शक्ति पर भी असर पड़ रहा है। ये बड़ा हाइपर भी हो रहा है, जल्दी उत्तेजित हो रहा है, समस्याओं को जल्दी हल नहीं ढूंढ पा रहा है। इसका मतलब है कि इस ग्लोबल वार्मिंग ने इंसान के मस्तिष्क पर असर डाल दिया। आइए मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ। इसलिए हर एक आदमी को वातावरण के प्रति जागरूक होना है। ये अकेले साइंटिस्ट लोगों का काम नहीं है, ये अकेले गवर्नमेंट का काम नहीं है। इसमें हर एक नागरिक, हर एक आदमी के सहभागिता की ज़रूरत है कि हम इस पृथ्वी को दूषित नहीं होने दें। आप देखते हैं जब घर में दूषण और गंदगी अधिक होती है तो बीमारियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो बंधु, सत्य एक साधारण चीज़ नहीं है। सत्य इंसान को महान बनाता है। सत्य समान धर्म नहीं आना, और ये बहुत बड़ी तपस्या है। तो सत्य के 8 अंग हैं। सत्य ही बोलना, सत्य ही देखना, कुकर्म करते हुए किसी को नहीं देखो, सत्य ही सुनना, क्योंकि सुनने का असर पड़ता है। एक माता मेरे पास आई, बहन जी आई, बच्चा था 5-6 साल का। बोला, गुरुजी ये मुझे गालम बकता है, कुत्ती खोती गंदी गंदी गालियाँ बोलता है। मैंने बोला इसका कोई दोष नहीं है, एक माई बीच में यूँ कर रही, शायद उसका भी बच्चा बोलता होगा कुछ ऐसे। बोलता है क्या? हाँ, वो धीरे से यहाँ क्या, इनको खड़ा नहीं करूँगा, नारी तू केवल लज जाए। मैंने कहा इसका दोष नहीं है, तुम्हारा पति तुम्हें ये सब बातें बोलता होगा। बोला हाँ। मैं बोला उसकी पहले बांग पकड़ना है, मैं उसको लाओ। इसने सुना, वही रिपीट कर रहा है। वाह, महात्मा गांधी ने बहुत खूब कहा, बुरा मत सुन, बुरा मत देख। बुरा देखने का भी बहुत बड़ा असर हम सब पर पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर अश्लील पुस्तकें पढ़ता है, अश्लील दृश्य देखता है, अश्लील सिनेमाएं देखता है, आज माहौल क्या है पता है? पूरे समाज को उस तरफ धकेल के ले गए लोग। टूथपेस्ट का एडवर्टाइजमेंट आ रहा था, उसमें सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं? बंदा जनानी को जप ही पा रहा है पहले, फिर मुस्कुरा रहा है और दांत दिखा रहा है। अरे यानी ये है टूथपेस्ट का। यानी किसी भी ऐड में देखना, कोई भी अगर ऐड आएगी ना, उसमें देखना यही पहले आएगा। अरे सीधा सीधा बताओ भाई, तुम्हारे टूथपेस्ट में कौन कौन से चीज़ें कंटेन हैं, ये बताओ। जनानी को जफी पा के मुस्कुरा के, इसकी प्रासंगिकता थी क्या? वहाँ पर थी नहीं। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग ऐसी चीज़ों को कंसंट्रेटली देखते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक संवाददाता ने बड़ी अच्छी खबर दी। बोला आजकल लोग न्यूज़ नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? जो एंकर लेडी है उनकी वेशभूषा अर्धनग्न होती है, इसलिए दर्शक सिर्फ उसके अंगों की तरफ देखता है, न्यूज़ क्या है उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। आपने देखा ना देखने का क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर। और साहब भी कह रहे हैं, प्रथम चक्षु इंद्री को साधे, पहले इन आँखों को साधना है। गांधी जी ने छोटे से ही शब्दों में बहुत बड़ी बात बोल ली, बुरा मत सुन। और मैं एक चीज़ कहता हूँ, लोग बुरा मानेंगे। गांधी जी, अगर गांधी जी को मतोगे तो कबीर साहब निकल आएगा। सत्य भी साहब से लिया, अहिंसा भी साहब से ली, चरखे वाला मामला भी साहब से लिया। जितनी चीज़ें अगर देखेंगे महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को, तो वो प्रारूप है कबीर साहब का। और महात्मा गांधी के इष्ट ही कबीर साहब थे। महात्मा गांधी ने ये बात स्वयं कबूल की है। जब किसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया
ये सत्य अहिंसा और बाकी ये चीज़ें आपको कहाँ से आई? उन्होंने पता है क्या बोला? मेरी माँ कबीर बनती थी, ये पूरे संस्कार मुझे माँ से मिले। देखा, अभी भी उनके पुराने घर में लिखा है, श्वास श्वास प्रभु सिमर ले, व्यर्था श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में आमन होए ना होए। इसलिए महात्मा गांधी को अगर पूरा मथेंगे तो कबीर साहब अंदर से निकल आएगा। ठीक, सत्य का संदेश हमारे वेदों ने भी दिया, लेकिन उसकी पुष्टि साहब ने की। इस तरह सच्ची सोचना, अगर आपकी नकारात्मक सोच है तब भी आपका मस्तिष्क बेकार हो जाएगा। मस्तिष्क को भी फीड चाहिए थोड़ी। अगर आप गलत भोजन खा रहे हैं, उसका प्रभाव आप पूरे जिस्म पर पड़ जाएगा। मेरा ये मानना है, झूठ बोलने वाले का दिमाग कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि स्वाभाविक मनुष्य सत्य बोलने वाला है, लेकिन छल कपट चालाकी के कारण जब झूठ बोलता है तो डाइवर्ट करता है अपनी कोशिकाओं को। नार्को टेस्ट में भी तो यही करते हैं ना, पहले उसको एक ऐसे नशे में ले जाते हैं ताकि वो अपनी कोशिकाओं को डाइवर्ट नहीं कर सके, साफ साफ बोले। इसलिए जो झूठ बोलने वाला है उसकी बुद्धि कभी अच्छी हो ही नहीं सकती है, वो बहुत गलत आदमी होगा, उसमें सब दोष आ जाएंगे। मैं लोगों से कहता हूँ झूठ नहीं बोलना, जहाँ गलती हो जाए बस स्वीकार कर लेना, बात ही खत्म है वहाँ पे, कोई तर्क नहीं देना। जब आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी तो कोई कर्म आपको ठीक नहीं हो सकता, इसलिए बुद्धि पर नियंत्रण करना। सत्य वो एक लगाम है जो हमारे मस्तिष्क, हमारे विचारों सब पर नियंत्रण करता है। तो सत्य ही सोचना और सत्य ही कर्म करना, सत्य ही बोलना, सत्य ही खाना, सत्य ही आचरण बरतना। आप सोचें कि वो आदमी कितना उत्तम हो जाएगा। दूसरा, अहिंसा। ये अहिंसा आपको महान बना देगी। अनकारात्मक है, हिंसा, उत्तेजना, वायलेंस को बोलते हैं, यानी अनकारात्मक है। जैसे सत्य के आगे अगर अ लगा दिया तो असत्य हो जाता है। अहिंसा का मतलब है अधन हिंसा, हिंसा नहीं करना। अब हिंसा भी 8 प्रकार की है। पहले किसी को मन से तकलीफ देना, दूसरा तन से तकलीफ देना, लात घुसा मारना, मुक्का मारना, डंडा मारना, गोली मारना, ये सब हिंसा है। तीसरा वचन से हिंसा, किसी को गाली नहीं बकना, किसी को कठोर शब्द नहीं बोलना। ये आत्मा सपश्यते सपश्यन्ति। अगर आपका कोई अपमान करे तो आपको बड़ा कष्ट होता है। आप धन से भी हिंसा नहीं करना, मन से भी हिंसा नहीं करना, वचन से भी हिंसा नहीं करना और दृष्टि से भी हिंसा नहीं करना, अपने चलने से भी हिंसा नहीं करना, वो दूसरे को कष्ट देती है। बाजे लोग बाजू फैलाकर यूँ चलते हैं, ये एक अगले वाले को चुनौती देना है। बी जेंटल, आप श्रेष्ठ बने, आपका चलना ठीक हो, आपका पहनना ठीक हो, आपका बोलना ठीक हो, आपका कर्म और आचरण ठीक हो,
अहिंसा आपको बहुत कुछ सिखाती है। साहब ने अहिंसा पर बहुत कुछ कहा। जीव न मारो बापुरा, सबके एक है प्राण। जीव न मारो बापुरा, सबके एक है प्राण। हत्या कबहू न छूटती, कोटि सुनो तुम पुराण। पुराण कथाएं 18 पुराण है, वो बहुत बुरी चीज़ें हैं, आप देखते हैं। और ये हिंसा, ये अहंकार 6 चीज़ों पर आता है। बल मद, अगर आप ताकतवर हैं, कमज़ोर को परेशान नहीं करना, वो पहले ही कमज़ोर है, ये हिंसा है, पाप है। धन मद, अगर आप अमीर हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, किसी गरीब की मखौल और खिल्ली नहीं उड़ाना। खिल्ली उड़ाना भी एक दोष है। आप में जेंटलता होनी चाहिए। किसी को जात का भी अहंकार नहीं दिखाना। जात मद, धन मद, बल मद, विद्या मद, रूप मद। अगर आप सुंदर हैं तो दूसरे को आप हीन भावना से नहीं देखना, उसको नहीं जताना मैं सुंदर हूँ। और किसी से घृणा भी नहीं करना। आप सोचें, जो इंसान 2 चीज़ों को धारण करेगा कितना प्रिय हो जाएगा। कुछ लोग हैं उनका शरीर की संरचना बहुत सुंदर नहीं। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस तनधारियों में सिर्फ इंसान शरीर के सौंदर्य का घमंड करता है, कुछ नहीं है इसमें। जसो करवा तस निकले टोटी, कुछ भी नहीं है इसमें घमंड करने वाला, कोई सुंदर नहीं है। ये एक भूल है। जब ये शरीर रजबीरज से बना हुआ है, क्या सुंदर है। क्या मलमूत्र की इंद्रियां सुंदर हैं? आप पशुओं को नहीं देखते, मलमूत्र में शरीर के पोप्टिस निकलते हैं, वो मलमूत्र के द्वार और इंद्रियों को कुंठित कर देते हैं, वहाँ की स्किन ही खराब हो जाती है। अगर ये मलमूत्र की इंद्रियां सुंदर होती तो मेरे भाई फिर सब नंगे घूमना था। मैं व्यंग और बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। आजकल एक ट्रेंड चला है, फीमेल ब्रा ऐसी पहनती है कि 90% चेस्ट दिखती है, निप्पल नहीं दिखता है, वो बड़ा बेकार है। वो नहीं दिखता है। आदमी यहाँ तक जांघिया पहन कर आजकल शॉर्ट निक्कर पहन करके भी घूमा जाता है। बाकी ऊपर क्यों नहीं दिखा रहे हो? पूरा कचरा तो वहीं भरा पड़ा है, वो नहीं दिखा रहा इंसान। या तन का कुछ गर्व न कीजिए, जरबर होती इशारा। आप सुंदर तो गुणों को धारण करने से होंगे, आप सुंदर शरीर कभी मानना ही नहीं है। जसो करवा तस निकले टोटी। इस तरह आदमी सिर्फ ये हरकत आदमी करता है। कोई बंदरिया देखा क्या सुरमा लगा, आप कहेंगे बंदरिया को तो पता ही नहीं है वो उसी हाल में है। और ये सिस्टम आज ज़्यादा बड़ा है, आजकल ज़्यादा बड़ा है। मैं अपनी माता, अपनी चाची ताइयाँ, अपनी बुजुर्गों महिलाओं को कभी नहीं देखा कोई फैशन किया, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मदन मोहन, आपकी माँ लिपस्टिक लाली लगाती थी क्या? कोई नहीं लगाता था क्या? तब प्रेम नहीं था क्या? ये सिर्फ खेल किसका है? ये ब्लैकमेल किया इंसान को, आदमी नहीं समझ पाया।
ये सिंथेटिक चीज़ें और फैशन की चीज़ों का जितने भी प्रोडक्ट हैं ये उठे, उससे ललचाया आदमी को, और ये पूरा वो दिखा करके हाँ ऐसे गोरा हो गया, तो वो सब उसके बाद में ये फैशन किया जा रहा है। आप कहेंगे बरबस, आप कहेंगे आप पुराने ज़माने में घसीट के ले जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, आदमी को अति आधुनिक होना चाहिए, लेकिन अतीत में कुछ ऐसा है जो ग्रहण करने के योग्य है, कुछ ऐसा है जो नहीं ग्रहण करने योग्य है, और वर्तमान में भी कुछ ऐसा है जो ग्रहण किया जाए, अग्रहणीय भी है। इसलिए वर्तमान और अतीत दोनों का समावेशन करके जीवन जीना है। तो ये झंझट पूरा उन्होंने शुरू किया। सही बताता हूँ, मेरी माता के पास तो मेरी माता को अभी गए 4-5 साल हुए, 94 साल की, 6-7 साल हुए होंगे, 94 साल की थी। इस पूरे ड्यूरेशन में यानी मैंने अपनी माँ को 65 साल की उम्र तक देखा, बचपन से। यानी मेरी माँ लगभग मुझसे 35 साल 35 साल बड़ी थी, तो बचपन से भी देखा, तब माँ 30-35 साल की होगी। उस समय भी माँ वैसे ही थी, फालतू हरकतें थी ही नहीं। आज क्या मुसीबत है हो सकता है लोग मुझ पर आपेक्ष करें। जो भी माताएं मैंने कहीं घूम रही है फीमेल, उनके बटुए को देखना, इधर भी कुछ के बटुए गुम हो जाते हैं, उसमें लिपस्टिक मिलेगी, शीशा मिलेगा, नेल पॉलिश और पाउडर क्रीम मिलेगा। यानी इतना अभी इसकी तरफ आदमी का रुझान हो गया। ठीक, आइए, तो आप विद्या का भी अहंकार नहीं करना। जो आपसे कम पढ़ा लिखा है उसका तिरस्कार नहीं करो, वो दुखी है पहले ही, उसको आप हौसला दो। ये भक्ति है। भक्ति न होए नाचे गाए, भक्ति एक आचरण है। भक्ति न होए नाचे गाए, भक्ति न होए ढोल बजाए, भक्ति न होए तीरथ डोले, भक्ति न होए टूरे ताना, तान तोड़ना भी भक्ति नहीं है। भक्ति न होए गाए गाना, वाह क्या बात है। बोला ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। हमने भक्ति का प्रारूप ही बिगाड़ दिया। हम सच कहेंगे तो वही बात मुझे शेर याद आ रहा है, अगर मैं झूठ बोलता हूँ मेरी फितरत मर जाती है, व्यक्तित्व मर जाता है। अगर सच बोलता हूँ तो दुनिया मुझे मार देगी। वाह, न हम झूठ बोलने जोगे हैं न सच बोलने जोगे हैं। इस बात को तो साहब ने अपनी वाणी में साफ साफ कह दिया, साच कहो तो मारन धाई, सच कहो तो दुनिया मारने दौड़ती है। झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। झूठे का मांडन है धरती और आकाशा। इस तरह आप अगर और धन मद, रूप मद, बल मद, जात मद, शिक्षा मद, ये आप नहीं दिखाओ, इससे दूसरा आदमी पीड़ित हो जाएगा। सबसे है लघुता भली, लघुता से सब होए। जस द्वितीया का चंद्रमा माथ नवे सबको। मेरी बटालियन में मेरे नाम के पीछे जी लगाकर मुझे बोलते थे। मेरा नाम, जबकि मैं छोटा भी था, मेरे नाम के साथ जी लगाते थे। ऐसा क्यों था? मैं भी किसी का जब नाम पुकारता था उसके साथ जी लगाता था। Courtesy is mother of courtesy। मैं भी जब किसी को पुकारता था तो जी लगाता था। अगर आप छोटे बच्चे को ही देखो, वो भी अपना प्रतिरोध और विरोध जाहिर करते हैं। एक छोटा बच्चा बंदगी करने आया, किसी ने धक्का दिया, वो शब्दों का उच्चारण उसके पास नहीं था,
दृष्टि से ही उसको देखकर अपना ऐतराज़ जता दिया था, ठीक है, कि ये क्या किया तुमने। जीव न मारो वापरा। प्राणी जगत पर नज़र तो डालो ना थोड़ा, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ये आत्मा का जलवा तो हर जगह दिखाई देता है, ठीक है। मत सता किसी को जालिम, मत किसी की आहले। अब यहाँ सवाल उठा के लोग इतने बेईमान और छल कपट क्यों कर रहे हैं, इतनी बेईमानी और छल कपट क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण है। पहले लोग संतुष्ट थे, इसका एक ही कारण है, हमने अपनी ज़रूरतें बहुत बढ़ा दी है, हमने अपनी आवश्यकताएं बहुत बढ़ा दी हैं। पहले ये आवश्यकताएं नहीं थी, बढ़े तो हम भी हैं। मिडिल स्कूल तक हमारी फीस 2 आने साल की थी, सिर्फ साल की 2 आने, गवर्नमेंट स्कूल में 2 आने। हमारे पास प्राइमरी स्कूल तक नीली निक्कर और सफ़ेद कमीज़ थी। वो निक्कर आती थी 4 आने की और कमीज आती थी 2 आने की। सिर्फ एक ही वर्दी होती थी जो इतवार और छुट्टी के दिन धोई जाती थी। अब देखो बच्चों की ड्रेस का कितना खर्चा है, झोले का कितना खर्चा है, एडमिशन का कितना खर्चा है, सब चीज़ का कितना खर्चा बढ़ गया। जब आदमी इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो बेईमान हो रहा है। भाई क्या करे, आदमी बेईमान क्यों हो रहा है, उसने आवश्यकताएं बढ़ाई है। आवश्यकताएं सीमित कर। अब आप देखिए, मैं यूं नहीं कह रहा हूं, अभी मैं बोलूँगा तो आप हंसेंगे। मैंने मिडिल स्कूल तक जब तक पढ़ा कभी जूता नहीं पहना था, ठीक है। बरबस आप कहेंगे कौन से जंगल में रहते थे, आगे बोलूँगा तो आप आश्चर्य करेंगे। फौज में भर्ती होने से पहले मैंने अंडरवियर नहीं पहना। अब बच्चे नंगे पाँव घूमते, पता है मिट्टी से एक ऊर्जा मिलती है। अभी ये छोटे छोटे काकू हैं, इनकी चप्पल, इनकी जूती 4-4, 5-5 हज़ार रुपये की आती है। इनकी स्कूल ड्रेस कितनी महंगी महंगी है। माँ बाप बोखला गए हैं और कोई गैस सिलेंडर नहीं था, तमाम वो जंगल से कंडी और वो लकड़ी से काम चलता था। जलवायु बड़ा शुद्ध था, जनसंख्या कम थी, एनर्जी वैसे ही मिल रही थी। मोजे मैंने नहीं पहने थे, फौज में जाकर पहने। बरबस आपके दिमाग में आएगा कि कौन से जंगल में रहते थे। जिनकी उम्र 75 साल के आसपास है, हाथ खड़ा करो। बाबा मोजे पहने कब? ये भी जंगल का नहीं है, जम्मू के पास रहते। मैंने कभी स्वेटर नहीं पहना था। जब फौज में मोजे पहनाए मुझे खुजली हो रही थी। जब जूते बड़े बड़े पहने के दौड़े तो मुझे तब छाले हो रहे थे। सॉक्स पहनाते थे तो खुजली होती थी। स्वेटर पहनाते थे अटपटा लग रहा था। शरीर को उस रवायत में ढाल दिया गया था, ठीक है। अभी कितनी ज़रूरतें बढ़ गई है। ये आवश्यकताएं बढ़ने के कारण आदमी अधर्म और अनैतिक धन की आकांक्षा करने लगा, ठीक है। अभी भी सादगी की बात कर रहा हूं मैं, आप सादगी में रहो। मनो जिन जिन चीज़ों पर आप चलकर अपनी शान समझते हैं वो शान नहीं है। मुझे भी कुछ लोग जूता देते हैं, 12-12 हज़ार रुपये का जूता है, क्या करूँगा इसको मैं एक्शन का शू पहनता था 300 रुपये का और 4 साल तक चलता था, ठीक है। आप अपनी आवश्यकताएं सीमित करो ना, आपको बेईमानी नहीं करनी।